Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, the Inchcape Rock Part 2, Brainstorming and Marginal Questions. इस पोएम में कुछ क्वेश्चंस मार्जिन में दिए गए हैं. सो लेट्स फर्स्ट सी दीज मार्जिनल क्वेश्चंस. गिव रीजंस फॉर द सेलर्स अप्रिसिएशन ऑफ द एबट. जो नाविक थे वो एबट की तारीफ क्यों करते थे? द एबट हैड टाइड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक. द साउंड ऑफ द बेल warned the sailors about the dangerous rock. As a result, the ship and sailors were saved from being wrecked. एबट ने इंचकेप रॉक पर बेल लगाई थी और उसकी आवाज़ से जो सेलर्स थे अपनी शिप बचा पाते थे, इसलिए वो उसकी तारीफ करते थे. गेस द मीनिंग ऑफ व्हील्ड राउंड. टू मेक सर्कल्स इन द स्काई वाइल फ्लाइंग, स्पेशली बाय बर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सर राल्फ. यहाँ पर हमें सर राल्फ के स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करना है. अब ये क्वेश्चन उस स्टांजा के साइड में दिया गया है जहाँ पर सर राल्फ रोवर उस स्प्रिंग के मौसम को एंजॉय कर रहा है. सो ऑब्वियसली हमें उसका वो स्टेट ऑफ माइंड यहाँ एक्सप्लेन करना है. सर राल्फ एंजॉयज ब्लिस ऑफ स्प्रिंग. ही कीप्स विजलिंग एंड सिंगिंग. हिज हार्ट एक्सपीरियंसेस द अनलिमिटेड हैप्पीनेस, बट एट द सेम टाइम दिस हैप्पीनेस ऑल्सो हैज़ विकेडनेस इन इट. सर राल्फ उस स्प्रिंग के मौसम को एंजॉय कर रहा है और उसका मन बहुत ज़्यादा खुश है, बट इसी खुशी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शैतानी भी छुपी हुई है. When the robbers spotted the bell, he cut the bell from the boy. This was an act of. 4 ऑप्शंस दिए गए, hatred, anger, jealousy, frustration. So the right answer is jealousy. Ralph Rover jealous था एबट से. Gurgling sound, find the figure of speech. The figure of speech is onomatopoeia because the word gurgling gives us the sense of sound. किसी चीज़ के पानी में डूबने के आवाज़ का सेंस हमें देता है ये वर्ड. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. What made Ralph the Rover to exclaim this line? Answer. On their return journey to Scotland, a thick haze spread over the sky. Due to the darkness, they could not see anything. The bell was cut by Sir Ralph, and so they could not know about the Inchcape Rock. As a result, the ship crashed against the rock. This made Ralph aware of his mistake, and he exclaimed the above line. स्कॉटलैंड की तरफ जब वो वापस आ रहे थे तो वहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो गया था, हर तरफ अंधेरा था और इस वजह से जो शिप थी वो उस इंचकेप रॉक से टकरा गई. और इसके बाद राल्फ रोवर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जो दी गई लाइन है कहता है, ओ क्राइस्ट, इट इज़ द इंचकेप रॉक. नाउ लेट्स सी द ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस. A1. नरेट इन ग्रुप्स द सीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. पोएम के बिगिनिंग का सीन हमें बताना है. द बिगिनिंग ऑफ द पोएम डिपिक्ट्स द सीन ऑफ अ काम सी. देयर वॉज नो मूवमेंट इन द एयर और इन द सी. The ship on the sea was motionless. In the absence of air, the sails of the ship were still. The ship's keel was also steady. A2. 1. Complete the following statements. A. The abbot of Aberbrothock placed a bell on the Inchcape Rock because the sound of the bell would warn the mariners of the Inchcape Rock, thus preventing any accident. एबट ऑफ एबरब्रथॉक ने बेल क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था ताकि उसकी आवाज़ से मैरिनर्स जो नाविक थे वो होशियार हो जाए. बी. द मैरिनर्स वर ग्रेटफुल टू द एबट ऑफ एबरब्रथॉक बिकॉज एबट ऑफ एबरब्रथॉक टाइड द बेल टू द इंचकेप रॉक. द साउंड ऑफ द बेल वार्नड द सेलर्स ऑफ द इंचकेप रॉक एंड दस द शिप वॉज सेव्ड फ्रॉम द wreck. मैरिनर्स एबट ऑफ एबरब्रथॉक का एहसान मानते थे. क्यों? एबट ऑफ एबरब्रथॉक ने बेल इंचकेप रॉक पर लगाई थी और उस बेल की वजह से सेलर्स की शिप के एक्सीडेंट्स नहीं होते थे. सी. द रिजल्ट ऑफ द थिक हेज दैट कवर्ड द स्काई वॉज दैट दे कुड नॉट सी द सन एंड ड्यू टू डार्कनेस द शिप क्रैश्ड एंड द सेलर्स डाइड.
थिक हेज़ की वजह से, थिक हेज़ जो कि स्काई पर छाया हुआ था उसकी वजह से सेलर्स को सन नहीं दिखाई दे रहा था, चारों तरफ अंधेरा हो गया था और इस वजह से शिप क्रैश हो गई। डी, द रोवर इन फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज हेयर एंड cursed himself because he had cut the bell and as a result his ship was sinking in the sea. रोवर अपने बाल खींच रहा था, क्यों? क्योंकि उसी ने बेल कट की थी और उस वजह से आज उसकी शिप जो थी वो समंदर में डूब रही थी। सेकेंड, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट गिव द थीम ऑफ द पोएम इन अ जम्बल्ड फॉर्म, अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर ऑकरेंस। नीचे हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और हमें उन्हें ऑकरेंस, जिस तरह से वो पोएम में वो घटनाएं पोएम में होती हैं, हमें उन्हें उस ऑर्डर में लगाना है। सो द फर्स्ट वन इज बी, द एबट ऑफ Aberbrothock had placed the bell on a buoy on the rock. Second is A, the waves were so small that they did not move enough to ring the bell at the Inchcape Rock. Then third one is D, Ralph bent over from the boat. Fourth one C है, there was a thick haze spread over the atmosphere. And fifth है E, Sir Ralph cursed himself in despair and in his frustration tore his hair. Third, describe the qualities of the abbot of Aberbrothock in your own words. यहाँ पर दो क्वालिटीज़ दी गई है एबट ऑफ Aberbrothock की और हमें कुछ और क्वालिटीज़ लिखनी है। द गिवन क्वालिटीज़ आर बेनेवोलेंट एंड बिग हार्टेड। द अदर क्वालिटीज़ वेल विशर, दूसरों का भला चाहने वाला, वार्म हार्टेड मतलब दयालु, अफेक्शनेट जो बहुत प्यारा हो, जेनरस जो उदार मन का हो, दरिया दिल जिसे कहते हैं। A3, some words in the poem are related to different parts of a ship or a mariner's life. Given below are the meanings of those terms. Identify the word. A, helps in steering the ship, sail. B, the lowest part of the ship, keel. C, floating object that shows direction, buoy. D, another name for a ship, vessel. E, sinking sound, gurgling. A4. A4 is not a question, it is just information given about ballad. I have already explained this in part 1. Second, select the appropriate figure of speech from the box given below and complete the table. First, Sir Ralph the Rover tore his hair. Example, figure of speech, alliteration, the close repetition of consonant sounds at the beginning of words. Second, no stir in the air, no stir in the sea. यहाँ repetition figure of speech use किया गया है. Explanation, no stir in the is repeated. Third, on a buoy in the storm it floated and swung. The figure of speech inversion है because the sentence order is inverted. Actually sentence order कैसा होना चाहिए था? It floated and swung on a buoy in the storm. But here the sentence order is inverted. बदला गया है sentence order को. Fourth, down sang the bell with a gurgling sound. Onomatopoeia. Because the gurgling ये word it gives the sense of sound. Fifth, the devil below was ringing his knell. Metaphor. Indirect comparison between sound of the Inchcape bell and bell at funeral. यहाँ comparison किया गया है Inchcape bell जो गिर रही थी उसके sound में, और नेल का मतलब होता है वो बेल जो फ्यूनरल के टाइम पर बजाई जाती है। तो उन दो बेल्स के बीच में एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, एंड सो देयरफॉर इट इज मेटाफर। सिक्स्थ, द शिप वाज एज स्टिल एज शी कुड बी। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ श साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ शिप और शी रिपीट किया गया है, सो रिपीटेशन है श साउंड का। अब कई स्टूडेंट्स को ये भी लगेगा कि यहाँ ये एग्जाम्पल सिमिली का हो सकता है, क्योंकि बॉक्स में भी सिमिली दिया गया है, ऊपर जो बॉक्स है वहाँ सिमिली दिया गया है, और इस सेंटेंस में एज ये वर्ड यूज़ किया गया है। बट रिमेंबर, सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिमिली में दो अलग अलग चीज़ें होना ज़रूरी है, एंड इन दिस एग्जाम्पल देर आर नो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और वो है शिप, इसलिए ये सिमिली नहीं हो सकता है। सेवेंथ, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड।
Inversion. Again the same reason, the sentence order is inverted. Actual order ऐसा होना चाहिए था, the rower takes his stand on the deck. But for the poetic effect, poet ने उस sentence order को थोड़ा सा उलट पुलट किया है. O Christ. This is an example of apostrophe because this is addressed to Christ who is absent. और जब किसी को एड्रेस किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है जो कि वहाँ प्रेजेंट नहीं है, उसे कहते हैं अपॉस्ट्रफी. A5-1. Write an appreciation of the poem The Inchcape Rock. If I explain the appreciation here, the video लंबा हो जाएगा. A6-1. Expand the ideas on your own on the following topics. नीचे कुछ प्रोवर्ब दिए गए हैं, हमें उन्हें डिटेल में मीनिंग लिखना है. दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन सेपरेट वीडियो ऑन एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़. एनी हाउ आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ प्रोवर्ब्स इन शॉर्ट सो दैट योर आइडियाज़ आर क्लियर एंड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज़ प्राइड गोज़ बिफोर अ फॉल. हिंदी में इसी के लिए एक मुहावरा है, बड़े बोल का सिर नीचा. अगर हम में घमंड आ जाता है तो हमारा गिरना निश्चित है. अगर हम अपनी एबिलिटीज़ पर बहुत प्राउड फील करते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते, तो ये प्राइड हमें हमारे डिस्ट्रक्शन, विनाश की तरफ ले जाएगा. बी. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ये प्रोवर्ब हमें टाइम की इम्पोर्टेंस बताता है. टाइम से कीमती कोई चीज़ नहीं है. समय और समंदर का प्रवाह किसी के लिए नहीं रुकता. एंड देयरफॉर वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टॉप डिलेइंग इन डूइंग थिंग्स. सी. मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. ऊपर वाले की इच्छा के आगे मनुष्य दुर्बल है. इंसान सिर्फ कुछ करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसका होना या ना होना ऊपर वाले के हाथ में है. एवरीथिंग दैट हैपन्स इज़ गॉड्स विल. हर काम हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो सकता है. थिंग्स डोंट ऑलवेज वर्क आउट एज दे वर प्लान्ड. डी. लुक बिफोर यू लीप. छलांग मारने से पहले देखो. कुछ करने से पहले खूब सोच समझ लो. सोच समझ कर कदम उठाओ. टेक प्रिकॉशंस बिफोर डूइंग समथिंग. कोई भी काम करने से पहले हमें उस काम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सोच लेना चाहिए. A6-2. The poem begins with, without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. It ends with, till the vessel strikes with a shivering shock. On the basis of these lines, explain the change in mood of the poem. ऊपर दी हुई लाइंस के बेसिस पर हमें ये लिखना है कि किस तरह पोएम का जो मूड है वो चेंज होता है. The answer is, the poem begins with the description of a calm sea. There was no movement in the air. The waves flowed smoothly over the Inchcape Rock without making any sound. The mood built up in the beginning is peaceful and calm, but by the end of the poem, the mood completely changes. A thick haze spreads over the sky and the darkness prevails everywhere. The sea is rough and the waves are strong. The sailors could not hear the Inchcape bell. The ship clashes against the Inchcape Rock. So, the tranquil mood changes to that of anxiety and despair. A7 is an activity. कुछ information दी गई है and you are supposed to gather some more information. So, here we finish the question answers brainstorming of the Inchcape Rock. Hope you understood everything that is explained in the video. Even then, if any questions, comment in the comment section. Keep watching. Thank you.